नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। और वही पर्यायवाची शब्द हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। यहाँ से भी आपका 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए, अतिथि को क्या कहते हैं हम लोग? पर्यायवाची का मतलब पहले समझ जाइए। पर्यायवाची का मतलब होता है एक के बदले एक से अधिक नाम, यानी कि एक वर्ड्स का एक से अधिक नाम भी हो सकता है उसी को, यानी कि समान नाम जो होता है उसी को क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। देखिए, अतिथि को हम लोग क्या कहते हैं दूसरे नाम में? मेहमान कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, आगंतुक कहते हैं, पाहुना कहते हैं। ठीक है, इधर ये भोजपुरी लैंग्वेज का लिया गया है, लेकिन ये कहा जाता है अतिथि को मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक और पाहुना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला है अमृत। अमृत को शुरभोग, शुधा, शुरभोग, शुधा, सोम, पीयूष, अमी, जीवनोदक भी कहा जाता है। जीवनोदक भी कहा जाता है, शुरभोग भी कहा जाता है, शुधा भी कहा जाता है। यहाँ पे कॉमा छूट गया है। शुरभोग, शुधा, सोम, पीयूष, अमी, जीवनोदक। अगला है हम लोगों का अग्नि। अग्नि को क्या कहा जाता है? आग कहा जाता है, ज्वाला कहा जाता है, दहन, धनंजय, वैश्वानर, रोहिताश्व, वायुशखा, विभावशु, हुताशन, धूमकेतु, अनल, पावक, वहनी, कृषाणु, वहीन और शिखी। आपसे यहाँ पे पर्यायवाची के जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो वहाँ पे आपका ये देखिए 3 दे दिया जाएगा और 1 दिया जाएगा, ये जीवनोदक। और उसमें पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसे प्रश्न रहेंगे आपके। देखिए, मान लीजिए आपका ये 3 आपका दे दिया जाएगा 3 ऑप्शन में, और 1 दे दिया जाएगा जीवनोदक, एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि अमृत निम्न में से, अमृत का कौन सा निम्न में से पर्याय है? तो निम्न में से कौन सा अमृत का पर्याय है? तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे? जीवनोदक को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द के। अगला है हम लोगों का अनुपम। अनुपम को क्या कहते हैं? अपूर्व, अतुल्य, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत, अद्भुत, अनन्य। अनुपम को क्या कहते हैं? अपूर्व भी कहते हैं, अतुल्य, अनोखा, अनूठा, अद्वितीय, अद्भुत, अनन्य। अब है अगला है हम लोगों का अर्थ। अर्थ का क्या होता है? अर्थ का होता है तुरंग, वाजी, घोड़ा, घोटक भी कहा जाता है। अर्थ का देखिए, ये घोड़ा का होगा हमारे ख्याल से, ये अर्थ का नहीं होगा। ये यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, 1 सेकेंड। तो दोस्तों ये अश्व का होगा। अश्व मतलब घोड़ा होता है। इसी का जो दूसरा नाम होता है तुरंग, वाजी, घोड़ा, घोटक कहा जाता है इसको। ठीक है, अश्व का ये पर्यायवाची शब्द था। असुर का पर्यायवाची है यातुधान, निशिचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव, रात्रिचर। अगला हम लोगों का है अलंकार। अलंकार मतलब आभूषण को कहते हैं। अलंकार आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। फिर है अहंकार। अहंकार को क्या कहते हैं? दर्व, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान। अहंकार के ये पर्यायवाची नाम है, यानी कि समान नाम है। अब है अतिथि। ये देखिए अतिथि फिर से आ गया, यही जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था यही है यहाँ। अगला है अंधकार। अगला है अंधकार। अंधकार को क्या कहते हैं? तम, तिमिर, तमिस्र, अंधेरा, तमस, अंधियारा। अब है अंग। अंग का क्या है होता है पर्यायवाची शब्द? तो अंश भी होता है, अवयव भी होता है, हिस्सा भी होता है, भाग भी होता है। अभिमान को क्या कहते हैं? अस्मिता, अहम, अहंकार, अहमभाव, अहमन्यता, आत्मश्लाघा। फिर है घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान। ये सभी अहंकार के क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द हो गए। अब देखिए जंगल का कई बार आया है। अरण्य, याद रखिएगा, जंगल, वन, कानन, अटवी। वन,
कानन, वन तो पता ही होगा, जंगल भी पता होगा। कानन याद रखिएगा, अटवी याद रखिएगा और अरण्य याद रखिएगा। ये जंगल के पर्यायवाची शब्द है। और विपिन भी याद रखिएगा, विपिन लड़के का नाम होता है विपिन। कांतार, लेकिन यहाँ पे जंगल का नाम है विपिन। देखिए अगला है अनी। इसको दल कहा जाता है, दल भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दल, दल को अनी भी कहते हैं, कटक भी कहते हैं, सेना भी कहते हैं, फौज कहते हैं, चमू कहते हैं, अनी किनी भी कहते हैं। दल का याद रखिएगा। इतने सारे हो गए नाम। अनादर को अपमान भी कहते हैं, अवज्ञा कहते हैं, अवहेलना भी कहते हैं, अवमानना भी कहते हैं, परिभव भी कहते हैं, तिरस्कार भी कहते हैं। अब अंकुश, अंकुश को क्या कहते हैं? नियंत्रण, पाबंदी, रोक, दबाव। अंजाम मतलब नतीजा, परिणाम, फल। अंत का होता है समाप्ति, अवसान, इति, इतिश्री, समापन। अगला है अंतर। अंतर का क्या होता है? भिन्नता, असमानता, भेद, फर्क। अंतरिक्ष का याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बने हैं। अंतरिक्ष को खगोल कहते हैं, नभमंडल कहते हैं, गगनमंडल कहते हैं और आकाशमंडल कहते हैं। जिसे हम बोल रहे हैं कि उसे याद करिएगा, तो वो यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि वो याद कर लीजिएगा, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अंतरिक्ष भी महत्वपूर्ण है। अंतर ध्यान, अंतर्धान यहाँ पे है, तो इसका मतलब होता है गायब, लुप्त, ओझल, अदृश्य। देखने के लिए सभी देखिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको मैं इंडिकेट कर देती हूँ कि वहाँ पे वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। अंदर का होता है भीतर, आंतरिक, अंदरूनी, अभ्यंतर। अंदाज, अंदाजा, अटकल, कयास, अनुमान। अंधा का होता है शूरदास, आंध्रा, नेत्रहीन, दृष्टिहीन। अंबर का ये याद रखिएगा, अंबर का होता है आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अम्बु, जिसको जल भी कहा जाता है, इसका याद रखिएगा, जल। अम्बु याद रखिएगा, जल तो पता ही है। अम्बु, पानी, नीर, क्षीर, सलिल, वाड़ी, ये याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे अम्बु है, अम्बु मतलब जल हो गया, लेकिन यहाँ पे अम्बुज है। अम्बुज मतलब कमल, पंकज, नीरज, वाणिज, जलज, सरोज, पदम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अम्बुद मतलब मेघ, बादल, घन, घनश्याम, अम्बुधर, घटा। अभी हाल ही में मैंने KVS प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन हिंदी का, जनरल हिंदी का मैंने कराया था, तो वहाँ पे बादल का क्वेश्चन पर्यायवाची पूछा था। इसमें कौन बादल के पर्यायवाची है, कौन नहीं है, उसमें ये पूछा था, तो याद रखिएगा, बादल, घन, घनश्याम, अम्बुधर, घटा। अगला है अम्बुनिधि, समुंदर, सागर, सिंधु, जलाधि, उद्धि, जलेश। ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। अंशु, रश्मि, किरण, किरण, मयूख, मरीचि। अंशु मतलब क्या होता है? किरण होता है, जिसको रोशनी भी कहा जाता है। फिर है अंशुमान। अंशुमान ये याद रखिएगा, भिविया है। सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये नाम सब तो याद ही होगा। अंशुमान याद रखिएगा। अकड़बाज, जिसको ऐंठन भी कहा जाता है। ऐंठू, गड़वीला, घमंडी, अकड़ूखा, अहंकारी, ये याद रखिएगा। अंकिंचन का, अंकिंचन मतलब क्या होता है? गरीब, निर्धन, दीनहीन, दरिद्र, अकृतज्ञ का भी याद रख लीजिएगा। एहसान फरामोश, जिसको कहते हैं बेवफा, नमक हराम। फिर है अक्ल। अक्ल मतलब देखिए, अक्ल का याद रखिएगा, प्रज्ञा, मेधा, मति, बुद्धि, बुद्धि, विवेक। अखिलेश्वर यानी कि ईश्वर, यहाँ से भी प्रश्न आया है। ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ये सब पता ही होगा खुद। अब है अगम का। अगम, दुष्कर, कठिन, दुसाध्य, अगम्य। अच्छा का बढ़िया, बेहतर, भला, चोखा, उत्तम, चोखा।
अच्छा, पंजाबी का लैंग्वेज है, चोखा है ना, सब कुछ चोखा है। ये चोखा मतलब अच्छा होता है। अजनबी, अजनबी अनजान, अपरिचित, ना वाकिफ। अजीब का याद रख लीजिएगा, अद्भुत, अनोखा, विचित्र, विलक्षण। ये अटल याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अविचल, अडिग, स्थिर, अचल। अड़ंगा का क्या होता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अड़ंगा मतलब बाधा, रुकावट, विघ्न, व्यवधान। अतीत, भूतकाल, विगत, गत, भूत। अत्याचारी का जालिम, आतताई, नृशंस, बड़बड़। अदालत का कचहरी, न्यायालय, दंडालय। अधीन का मातहत, आश्रित, पराश्रित, परवश और परतंत्र। अधीर का क्या होता है, आतुर, धैर्यहीन, व्यग्र, बेरा, बेकरार, उतावला। अध्ययन का क्या होता है, पठन पाठन, पढ़ना, पढ़ाई और पठन। अगला है अनपढ़, ये याद रखिएगा। अनपढ़ का निरक्षर, अशिक्षित, अपढ़। अनमोल का याद रखिएगा, अमूल्य, बहुमूल्य, बेशकीमती। अनाज का क्या होता है, अन्न, गल्ला, नाज, खाद्यान्न। अनाड़ी का क्या हो जाता है, अकुशल, अनभिज्ञ, अपटू। अनाथ का क्या हो जाता है, तिम, लावारिस, बेसहारा, अनाश्रित। ये याद रखिएगा। अनिवार्यता का क्या होता है, अति आवश्यकता, अपरिहार्य, अवश्यंभावी, परम आवश्यक। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। अनुज का होता है छोटा, भाई, अनुभ्राता, अवरज, कनिष्ठ। अनुभवी का होता है तजुर्बेकार, तजुर्बेकार, जानकार और अनुभव प्राप्त। अनुमति का क्या होता है, इजाज़त, सहमति, स्वीकृति, अनुमोदन। अनुरोध का होता है विनय, विनती, आग्रह, प्रार्थना। ये याद रखिएगा। अनूठा का होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। अद्भुत, अनोखा, विलक्षण, अपूर्व। देखिए, देखने में वीडियो लग रहा होगा कि क्या ये तो याद ही हो जाएगा, लेकिन ऐसे याद नहीं होगा। जब तक आप इसको पढ़िएगा नहीं तब तक याद नहीं हो सकता है। तो एक एक जो भी हम बता रहे हैं उसमें जो भी महत्वपूर्ण है उसमें बोल रहे हैं कि ये याद करिएगा, तो वही चीज़ें देख लीजिएगा। बाद बाकी जो ज़रूरी नहीं है इस पर मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। देखिए, अपवित्र, यहाँ से प्रश्न आए हैं। अशुद्ध, नापाक, अस्वच्छ, दूषित। अफवाह, गप, किंवदंती, जनश्रुति, यहाँ से भी नहीं आए। अभद्र का देख लीजिए, अभद्र का देख लीजिएगा। असभ्य, अविनीत, अकुलीन, अशिष्ट। अभिनंदन का क्या होता है, स्वागत, सत्कार, आवभगत, अभिवादन। अमन का क्या होता है, शांति, सुकून, सुख, चैन, अमन, चैन। अमर का क्या होता है, चिरंजीवी, अनश्वर, अजर, अमर। अमीर का क्या होता है, धनी, मालदार, रईस, दौलतमंद और धनवान। अर्चना का याद ही होगा, आराधना, पूजा, पूजन, अर्चन। अली का याद रख लीजिएगा, भौरा, मधुकर, भ्रमर, भृंग, मिलिद, मधुप, अलिंद। इसको याद रख लीजिएगा, ये पूछा गया है एग्जाम में। असत्य का क्या होता है, झूठ, मिथ्या, मृषा, असत। असभ्य का होता है गवार, असंस्कृत, उज्जर। अहि का क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अहि का होता है सांप, नाग, फनी, फंदर, सर्प। तो ये कुछ थे हम लोगों का महत्वपूर्ण, ये हम लोगों का पर्यायवाची शब्द था जो सिर्फ अ से आया था। अ से अ वाले हम लोगों ने आज महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए, और अगले में हम लोग जल्दी ही अगला पर्यायवाची शब्द जो भी है जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। तैयारी करते रहिए ज़ोर शोरों से, क्योंकि इस बार सिलेक्शन पक्की लेनी है।